अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सबूर अहमद ख़ान और ये आपका अपना यूट्यूब चैनल पाक बिट, जिसके ऊपर मैं आपके लिए लेकर आता हूं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड वीडियोस। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बिटकॉइन की प्राइस को एनालाइज करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो कहाँ पर खड़ी हुई है और यहाँ से जो है वो क्या मूव ले सकती है। दोस्तों, आज जो है वो 20 अक्टूबर है और आज जो है वो थर्सडे का दिन है। अब ये वीक कंप्लीट होने के अंदर जो है वो तकरीबन 4 दिन बाकी हैं। तो दोस्तों, एक्सपेक्टेशन यही है कि अगले 3 से 4 दिन के अंदर जो है बिटकॉइन की प्राइस जो है एक बड़ा मूव ले सकती है। अब दोस्तों, वो मूव जो है वो कहाँ किस तरफ होगा, वो मूव आया कि जो है वो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। दोस्तों, ये हम जानेंगे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के अंदर जाकर, और वहाँ पर जाके BTC और बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनकी प्राइस को एनालाइज करेंगे। दोस्तों, मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मेरी आइंदा आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। दोस्तों, अगर जो है वो हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर बिटकॉइन की प्राइस को देखें यहाँ पर, तो बिटकॉइन की प्राइस जो है कंटिन्यूसली जून से एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के अंदर जो है वो मूव कर रही है। और अब जो है ये प्राइस मूव करते करते जो है वो इसके बिल्कुल बॉटम के तरफ जो है वो आ गई है और यहाँ पर जो है वॉलेटिलिटी जो है वो बहुत कम हो गई है बिटकॉइन की प्राइस की। अब यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस जो है वो हमेशा जब भी ऊपर की तरफ गई है तो ये जो इसकी अपर रेजिस्टेंस है डिसेंडिंग ट्रायंगल की, यहाँ से जो है वो हमेशा रिजेक्ट हुई है और इस रेजिस्टेंस को जो है वो हमेशा तोड़ने के अंदर नाकाम रही है। और दोस्तों, नीचे का जो सपोर्ट जोन है यहाँ पर भी बिटकॉइन की प्राइस तकरीबन 7 मरतबा आके सपोर्ट ले चुकी है। और दोस्तों, जिस तरह मतलब जितनी दफ़ा जो है वो नीचे सपोर्ट जोन के ऊपर बिटकॉइन की प्राइस जो है वो हिट करती है तो दोस्तों ये जो सपोर्ट जोन है वीक होता चला जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो है वो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो इस डिसेंडिंग ट्रायंगल के बिल्कुल बॉटम के ऊपर आ गई है और जो है वो अगले जो 3 से 4 दिन है यहाँ पर जो है बिटकॉइन की प्राइस एक बड़ा मूव ले सकती है। अब दोस्तों, जो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता है बेसिकली एक बेरिश पैटर्न होता है। दोस्तों, अगर आपको पैटर्न्स के बारे में नहीं पता तो दोस्तों स्क्रीन के ऊपर जो थंबनेल आ रहा है यहाँ पर मैंने जो है वो आपको जो है वो पैटर्न्स के बारे में एक कंप्लीट वीडियो बनाकर रखी हुई है। दोस्तों, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं और आप जो है वो बुलिश और बेरिश पैटर्न्स के बारे में वहाँ पर जान सकते हैं और ये जान के जो है वो अपनी ट्रेड ले सकते हैं अकॉर्डिंगली। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें तो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो यहाँ से नीचे की तरफ मूव ले सकती है। मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो यही एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो नीचे कोई जो है वो बिटकॉइन की प्राइस के अंदर कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम देखने में नहीं आ रहा है। साथ में अगर हम देखें तो ये अक्टूबर भी बिल्कुल अपने एंड की तरफ बढ़ रहा है और जो नेक्स्ट वीक होगा वो अक्टूबर का लास्ट वीक होगा और नवंबर के अंदर जो है वो FAD जो है वो दोबारा से एक मीटिंग करेगा जहाँ पर जो है वो इन्फ्लेशन और जो इंटरेस्ट रेट हैं वहाँ पर जो है वो FAD इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करेगा। क्योंकि दोस्तों, जो सितंबर का जो CPI डाटा जो रिलीज़ हुआ था तो वहाँ पर जो है वो जो पिछले महीने मतलब FAD ने जो इंटरेस्ट रेट जो इंक्रीज़ किए थे तो वहाँ पर एक्सपेक्टेशन ये थी कि सितंबर का जो इन्फ्लेशन जो रेट्स आएंगे वो 8.1% होंगे, मगर जो इन्फ्लेशन रेट जो आए वो जो है वो 8.2% थे। तो ये जो रेट्स थे ये एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा थे। तो दोस्तों, इन्फ्लेशन जो है वो अभी भी जो है वो USA कंट्रोल में नहीं आई है। साथ में जो ग्लोबल इकॉनमी है और जो दुनिया के जो बाकी मुल्क हैं उनके अंदर भी जो है वो इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक जो है बढ़ गई है। तो तकरीबन तमाम ही कंट्रीज़ जो है अपने इन्फ्लेशन रेट्स को कंट्रोल करने के लिए जो अपने इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो USA के अंदर जो है वो अभी जो FAD की मीटिंग है वो नवंबर के अंदर जो है वो एक नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है जहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो इन्फ्लेशन रेट को जो है वो कंट्रोल करने के लिए जो इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाएंगे और बिटकॉइन की प्राइस जो है वो वहाँ पर उसकी वजह से जो है नीचे आ सकती है। साथ में जो दुनिया की जो दूसरी ग्लोबल मार्केट्स हैं वो भी जो है वो वहाँ पर क्रैश कर सकती हैं। इसके अलावा अगर जो है वो हम इथीरियम की प्राइस का यहाँ पर जायज़ा लें तो यहाँ पर इथीरियम की प्राइस भी जो है वो अभी जो है वो 200 मूविंग एवरेज के 20 के अंदर जो है वो कैंडल्स बना रही है। ये इथीरियम का वीकली चार्ट है। और दोस्तों, बिटकॉइन की प्राइस जो है वो तो अब 200 मूविंग एवरेज के जो है वो नीचे की तरफ आ गई है और 200 और 300 मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड कर रही है, मगर इथीरियम की प्राइस जो है वो अभी तक 200 मूविंग एवरेज के नीचे की तरफ नहीं आई है। मगर दोस्तों, अगर यहाँ पर हम देखें तो ये जो रेड कलर की आपको लाइन नज़र आ रही है ये 200 मूविंग एवरेज है और अभी जो वीक की जो कैंडल चल रही है वो ये जो है वो कैंडल इसके नीचे की तरफ बन रही है। अब दोस्तों, इथीरियम की प्राइस ने जो है वो पहले तकरीबन यहाँ पर $870 को जो है वो टच किया था
तो दोस्तों अभी दोबारा से जो है वो ये प्राइस मतलब इथेरियम की जो प्राइस है अपने इस लोअर सपोर्ट जोन को टेस्ट कर सकती है। दोस्तों यहाँ पर इथेरियम भी जो है वो क्रैश होने की जो है वो कगर के ऊपर खड़ा हुआ है। साथ में बिटकॉइन की प्राइस भी जो है वो भी डिसेंडिंग ट्रायंगल के बिल्कुल इस स्क्वीज़ होते होते जो है वो बिल्कुल बॉटम की तरफ आ गई है। तो वहाँ से जो है बिटकॉइन की प्राइस भी जो है वो अगले 3 से 4 दिन के अंदर नीचे की तरफ क्रैश कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम जो है वो यूएस डॉलर इंडेक्स देखें तो यहाँ पर यूएस डॉलर इंडेक्स जो है वो अभी 112.626 चल रहा है, यानी कि 112.633 या 623 के करीब चल रहा है। और यहाँ पर जो है वो यूएस डॉलर इंडेक्स जो है वो बार बार जो है वो इस येलो लाइन के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। ये इसका सपोर्ट जोन है और यहाँ पर सपोर्ट लेके जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो मूव करता जा रहा है। दोस्तों अभी तक जो है वो इसने इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया है। अब दोस्तों मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि यूएस डॉलर इंडेक्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बिटकॉइन की प्राइस के। अब यूएस डॉलर इंडेक्स जो है वो जून से ऊपर की तरफ जाता जा रहा है, तो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो वहाँ से जून से जो है वो नीचे की तरफ मूव करती जा रही है। और अब जो है वो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल के बिल्कुल लोअर बॉटम कॉर्नर के ऊपर आ गई है, जहाँ से जो है वो बिटकॉइन की प्राइस के अंदर एक बहुत बड़ा मूव आ सकता है और मोस्ट प्रॉब्ली जो है ये मूव नीचे की तरफ हो सकता है। तो दोस्तों अगले जो 3 से 4 दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर जो है वो आप बहुत ध्यान से ट्रेड कीजिए। और अगर जो है वो आप अपने कॉइन्स के अंदर प्रॉफिट के अंदर हैं तो मेरा आपको मशवरा यही है कि फ़िलहाल जो है वो आप अपनी ट्रेड को क्लोज़ करके जो है वो बाहर आ जाइए और अपने जो पोर्टफोलियो है उसको USDT टीथर के अंदर कन्वर्ट कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ से अगर कोई मूव आता है, ऊपर की तरफ आता है या नीचे की तरफ आता है, तो वो कंफर्म होने के बाद ही जो है वो आप अपनी ट्रेड लीजिएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय एंड सी यू।